नमस्ते छात्रों। हम अपने पिछली अवधि में असम का त्योहार बिहू के बारे में देख रहे थे। उसके अंतर्गत हमने उस जो बोहाग बिहू है उनमें से बहुत ही प्रमुख त्योहार है बिहू त्योहार। उसमें बोहाग बिहू के पहले दिन गोरू बिहू नामक एक प्रथा को चलाते हैं। उस दिन सभी गायों को, घर में पालने वाले सभी गाय पशुओं को वहाँ पे पास के तालाब या नदियों में लेकर जाकर उन्हें नहलाते हैं और उनकी पूजा करते हैं। उनको अच्छे अच्छे पकवान वगैरह खिलाते हैं। और बिहू के दिन, उस बिहू के दिन मानोह बिहू नामक बिहू त्योहार को मनाते हैं, जिस दिन एक दूसरे को बड़ों के प्रति वगैरह वहाँ पे सम्मान किया जाता है और तोहफा दिया जाता है। ठीक है, इस तरह हमने अपने पिछली अवधि में देखा था। आगे देखिए, बोहाग बिहू के अवसर पर विशेष प्रकार के गीत गाए जाते हैं। क्या करते हैं? उस दिन विशेष प्रकार के गीत गाए जाते हैं और नृत्य किए जाते हैं। ये मोहक लोकगीत खूब ऊंचे संगीत के साथ गाए जाते हैं। ये जो लोकगीत है इनको बहुत ही ऊंचे स्वर में, ऊंचे संगीत के साथ, ढोलक के साथ वगैरह बजाते हुए गाते हैं। ये गीत और नृत्य आमतौर पर शहरों में युवक युवतियों द्वारा कभी अलग अलग तो कभी मिलकर प्रस्तुत किए जाते हैं। इनके गीतों को युवक युवतियां मिलकर या तो फिर सेपरेट में गीतों का प्रस्तुत किया जाता है। बिहू उत्सव के तुरंत बाद एक मेला भी लगता है। बिहू इस उत्सव के त्योहार के तुरंत बाद में क्या होता है? एक मेला वहाँ पे, एक फेर वहाँ पे लगता है। कामरूप क्षेत्र में लगने वाले मेले की विशेष प्रसिद्धि है। कामरूप नामक एक क्षेत्र है, उस क्षेत्र में लगने वाली ये जो मेला है बहुत ही प्रसिद्ध है। इस अवसर पर सार्वजनिक कार्यक्रमों की धूम रहती है। इस मेले के अवसर पर सार्वजनिक कार्यक्रमों का वहाँ पे सार्वजनिक कार्यक्रमों को आयोजित किया जाता है। माघ बिहू खेती की उपज से संबंधित त्योहार है। ये जो माघ बिहू है यह खेती बाड़ी से संबंधित एक त्योहार है। जैसा कि पहले बताया है, यह त्योहार मध्य जनवरी में मनाया जाता है। यह जो त्योहार है यह मध्य जनवरी में, जनवरी के बीच मनाया जाता है। इस समय तक फसल कट चुकी होती है। इस समय तक वहाँ पे फसल सब कुछ कट चुकी होती है और गांव वाले फुर्सत में होते हैं और सभी गांव के लोग वहाँ पे, उनको बहुत ही टाइम रहता है, फुर्सत रहता है। इस बिहू के अवसर पर भोज देने की परंपरा रहती है। इस अवसर पर भोजन की खाना वहाँ पे देने की परंपरा होती है। इसी कारण इसे भोगाली बिहू भी कहते हैं, इसलिए इसे भोगाली बिहू भी कहते हैं। इसके साथ अग्नि के कुछ उत्सव भी जुड़े हुए हैं। इसके साथ साथ अग्नि के उत्सव, फायर के कुछ उत्सव भी जुड़े हुए हैं, जिनमें होली जलाना प्रमुख है। जिनमें क्या है? होली का दहन, होली जलाना भी एक प्रमुख त्योहार है। बिहू से पहले दिन की संध्या वेला में प्रत्येक घर में विशेष भोज होता है। देखिए यहाँ पे बिहू के पहले दिन संध्या समय प्रत्येक घरों में एक विशेष रूप से भोज होता है। इस भोज में मांस, मछली और अन्य व्यंजन परोसे जाते हैं। इस भोज में मांस, मछली, नॉनवेज खाना परोसे जाते हैं, लोगों को परोसा जाता है। प्रीति भोज के लिए विशेष रूप से ढांचे बनाए जाते हैं, जिनके निर्माण में भूसा, केले के सूखे पत्ते और हरे बांसों का प्रयोग किया जाता है। तो क्या करते हैं? ढांचा बनाते हैं। ढांचों के लिए, ढांचों के निर्माण के लिए भूसा, केले और सूखे पत्तों की और हरे बांसों की प्रयोग किया जाता है। कई स्थानों पर लोग इन्हीं ढांचों में खाते पीते, नाचते गाते, गप्पे मारते पूरी रात बिता देते हैं। बहुत सारे प्रदेशों पर क्या करते हैं? इन्हीं ढांचों में ही क्या करते हैं? लोग खाना खाते हैं, पीते हैं, नाचते गाते हैं और गप्पे मारते हैं। इस तरह अपने उस पूरे रात को निकाल देते हैं। प्रातः काल सभी स्नान करते हैं। मॉर्निंग उठ के सब लोग स्नान करते हैं
और फिर उन विशेष ढांचों में आग लगा देते हैं। और जो ढांचे बनाए रहते हैं उन ढांचों को क्या आग लगा देते हैं। तड़ तड़ की आवाज करती ऊंची लपटे उठने लगती है। जोरों से आग लगने पर तड़ तड़ करके आवाज आती है और ऊंची लपटे उड़ने लगती है। आग के कुछ चिंगारियां उड़ने लगती है। उल्लास से भरे लोग, विशेषकर बच्चे, उन लपटों के चारों ओर उछलने कूदने नाचने लगते हैं। उन चिंगारियों के सब तरफ सभी बच्चे चिल्लाने लगते हैं और नाचने लगते हैं। अग्नि देवता की स्तुति करके अग्नि में खाद्य पदार्थों की आहुति दी जाती है। उस अग्नि देवता की स्तुति करते हैं, अग्नि देवता के संबंधित गाना गाते हुए, स्तुति करते हुए, पठन करते हुए अग्नि में खाद्य पदार्थ, खाने के चीजों को वहाँ पे आहुति देते हैं। घरों में कई प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं और घर में अलग अलग प्रकार के व्यंजन बनाते हैं। मित्र तथा संबंधियों को आमंत्रित किया जाता है, दोस्तों को और रिलेटिव्स को वहाँ पे आमंत्रित किया जाता है, उन्हें खाना परोसा जाता है और भोज का आनंद लिया जाता है। वहाँ पे उस खाने का आनंद लिया जाता है। ठीक है, आज की अवधि में इतना काफी है। हम अपनी कल की अवधि में इस पाठ के अगले भाग को देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।